हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग 700। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं, जो कि है कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट। देखते हैं डिटेल में क्या है कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट। एक शख्स जो कोई चीज़ बनाता है, प्रोड्यूस करता है, तो उसको मालूम होना चाहिए कि उस चीज़ की प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, उस चीज़ को बनने में कितना खर्चा आएगा। क्योंकि जब उसको ये पता होगा कितना खर्चा आएगा, तो उसके बाद वो फिर उसकी जो बेचने की प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, उसको भी वो डिटरमाइन कर सकता है। जो खर्चा आएगा उसी की मदद से वो अपनी सेलिंग प्राइस को भी डिटरमाइन कर सकता है। ज़ाहिर बात है, जितने का खर्चा आएगा उससे ज़्यादा में ही बेचेगा। अगर किसी चीज़ को 50 रुपये बनने में लगते हैं तो उस प्रोडक्ट को 60 या 70 रुपये में कम से कम बेचा जाएगा। तो जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोड्यूस करता है, जो बनाता है चीज़ को या कहीं से बनवा रहा है, उसको सिर्फ उस प्रोडक्ट के बारे ही में नहीं पता होना चाहिए कि उसको बनने में कितना खर्चा आ रहा है, बल्कि उसके एक एक जो पार्ट है, जो एक एक पुर्जा है, जो एक एक कंपोनेंट है, उसके बारे में भी पता होना चाहिए कि वो कितने का मिल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, गाड़ी बनती है कहीं पे, कोई व्हीकल बनती है, तो अब उसका एक एक जो पुर्जा है, जैसे टायर है या ग्लासेस हैं, कोई भी उसका पुर्जा है, उसकी एक एक कंपोनेंट की उसको कीमत का अंदाज़ा होना चाहिए कि वो एक एक कंपोनेंट जो है वो उसकी क्या कॉस्ट है, किस कीमत में वो पार्ट जो है, कंपोनेंट जो है वो परचेज़ किया जा रहा है। कंट्रोल जो है कॉस्ट का वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी वजह से एक एक पार्ट की, कंपोनेंट की कॉस्ट मालूम होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर कंट्रोल नहीं होगा तो जो चीज़ है, जो बन रही है, जिस चीज़ की प्रोडक्शन हो रही है, इसकी कॉस्ट जो है वो एक्सीड कर जाएगी, सेलिंग प्राइस से ज़्यादा एक्सीड कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने सोप बनवाया, उसकी 100 रुपये में कोई सोप तैयार होता है और पता चलता है कि मार्केट में वो सोप जो है वो 80 रुपीज़ का बिक रहा है, 80 रुपये का बिक रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में तो आपका लॉस हुआ है, फ़ायदे के बजाय वो लॉस हुआ, 20 रुपये का नुकसान होता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कंट्रोल होना कॉस्ट के ऊपर। लेकिन ये कंट्रोल तभी पॉसिबल है जब पूरा का पूरा जो है वो उसका डेटा जो है प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो और उसको एनालाइज किया जाए। प्रॉपर्ली तौर पे एक एक चीज़ का, एक एक पार्ट का जो है वो रिकॉर्ड हो, और जो भी उस पर प्रोडक्शन के ऊपर कॉस्ट आ रही है, जो लेबर वर्क कर रहा है, उसको जो वेजेस दी जा रही हैं या सैलरी दी जा रही है, हर एक एक चीज़ का रिकॉर्ड हो प्रॉपर्ली और उसको फिर एनालाइज भी किया जाए। लेकिन ये सब करने के लिए, प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करने के लिए और एनालाइज वगैरह करने के लिए ज़रूरी है एक अकाउंटेंट की। ये सारा काम अकाउंटेंट करता है, इसीलिए कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है अकाउंटिंग में, ताकि अकाउंटेंट आगे चल के ये कॉस्टिंग का जो भी रिकॉर्ड है और इसको जो भी एनालाइज करना है, वो सारा काम अकाउंटेंट करते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट तरीन कॉन्सेप्ट है। ये थी डिटेल। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर इस वीडियो में कोई पॉइंट मिस हो गया है या कोई मिस्टेक है, उसको भी नीचे कमेंट में ज़रूर हाईलाइट कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए जो कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं।